Good morning students. In the last video we discussed about the molecularity. Now after the molecularity the next topic is to determine the order of a reaction. Here are four methods: integrated rate law method, graphical method, Ostwald isolation method, and the next one is the initial rate method. So firstly we will discuss with integrated rate law method. So फर्स्टली हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड के साथ जीरो ऑर्डर रिएक्शन को फाइंड आउट करना है. सो इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर मीन्स that the rate of reaction is proportional to the zero power of the concentration of the reactant. Because ये कौन सा है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो कॉन्सेंट्रेशन की पावर कितनी हो जाएगी, जीरो. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह रही हूं कि A gives us product, दैट मीन्स A रेज टू पावर जीरो. ये इसका मीन है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए. सो इसको फाइंड आउट करेंगे अभी हम. फर्स्टली हमारे पास कोई भी रिएक्शन है जैसे कि A गिव्स अस प्रोडक्ट, तो इसके अकॉर्डिंग जो है हमारे पास वो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, हमें पता है रेट ऑफ रिएक्शन इज dA/dt विद नेगेटिव साइन बिकॉज इट इज विद रिस्पेक्ट टू द रिएक्टेंट एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जीरो पावर ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. बिकॉज यहाँ पे जो रिएक्टेंट है वो क्या है, वो है A. सो इसकी पावर में ये आ गया जीरो. सो दैट इज माइनस dA/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन रेज टू पावर जीरो. एंड अब ये प्रोपोर्शनलिटी को हटा के हम क्या लगा देंगे यहाँ पे K. क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. सो प्रोपोर्शनलिटी को हटा के हमने यहाँ पे लगा दिया K. सो वी नो दैट नेक्स्ट स्टेप इज माइनस dA/dt इज इक्वल टू K. अब ये K कैसे आ गया, बिकॉज एनीथिंग रेज टू पावर जीरो इज ऑलवेज वन. जब भी कभी किसी टर्म की जो पावर है वो जीरो होती है उसका आंसर हमेशा क्या होता है, वन होता है. सो ये हमारे पास आ गया K इंटू वन, दैट इज K. सो अभी हमने इसके वेरिएबल जो है वो सेपरेट करने हैं. सो माइनस dA/dt चला गया उधर, ये आ गया K/dt. सो अभी हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट स्टेप विद इंटीग्रेशन. ठीक है, जो मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनको तो ये क्लियर होगा इंटीग्रेशन कैसे करनी है. बायो वाले ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन का साइन होता है ये, दिस इज अ साइन ऑफ इंटीग्रेशन. सो हमने बोथ साइड इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी. माइनस dA इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ K/dt. अब ये जो D है दिस इज नॉन एज द डेरिवेटिव एंड दिस इज द एंटी ऑफ द इंटीग्रेशन. मीन्स ये आपस में दोनों उल्ट होते हैं और ये आपस में क्या हो गए, कैंसल. दिस वन, ये आपस में दोनों कैंसल हो जाते हैं. सो यहाँ पे ये कैंसल आउट होके ये आ गया माइनस A, और यहाँ पे हमारे पास K कांस्टेंट था तो इसको हमने पहले इंटीग्रेशन से बाहर कर दिया, ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ dt. अब सेम यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, ये इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल. अब यहाँ पे आ गया माइनस A इज इक्वल टू KT प्लस I क्यों आया यहाँ पे, इट इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. जब भी हम कभी इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास हमेशा उसके साथ एक कांस्टेंट आता है. मैंने इसको I लिखा है, आप इसको A लिख लो, B लिख लो, C लिख लो. A हमने यहाँ पे कंसंट्रेशन माननी है तो A नहीं, हम इसको लेंगे B लिख लो, इसको आप C लिख लो, इसको D लिख लो. इट इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. आप इसको कुछ भी लिख सकते हैं. जब भी कभी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो उसके बाद ये हमारे पास साथ में कांस्टेंट जरूर आता है. सो अब हमें इस कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. सो हम इसको इनिशियली वैल्यू देके फिल करेंगे. व्हेन t इज इक्वल टू जीरो, जब t स्टार्टिंग में जीरो होगा तब कंसंट्रेशन लेट अस सपोज हमें नहीं पता कितनी है, हमने मान लिया कि वो तब A नोड होगी. व्हेन t इज जीरो A इज इक्वल टू द A नोड एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. सो ये दोनों वैल्यूज हमने अभी इक्वेशन नंबर 1 में फिल कर देनी है. सो जहां पे A है वहां पे हमने भर दिया A नोड, जहां पे t है वहां पे हमने भर दिया जीरो, और यहां से हमारे पास I की वैल्यू आ गई बिकॉज K इंटू जीरो जीरो हो गया. सो I बिकम्स हियर A नोड एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. सो I की वैल्यू अब हमने भरनी है इक्वेशन नंबर 1 में. पुट सेकंड इन 1, तो हमारे पास आ गया यहाँ पे माइनस A, यहां से KT, देन I की जगह हमारे पास आ गया माइनस A नोड. सो इक्वेशन बिकम्स माइनस A इज इक्वल टू KT माइनस A नोड.
और अगर हमने अब यहाँ से K की वैल्यू निकालनी है, T की वैल्यू निकालनी है, तो इक्वेशन को रीअरेंज करके हम यहाँ से रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, हम टाइम की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अगर आपको रेट कांस्टेंट गिवन है, आपको टाइम निकालना है, तो आप इसको इधर ले जाओ, K को नीचे ले आओ। अगर आपको टाइम गिवन है, कंसंट्रेशन गिवन है, तो आप K की वैल्यू जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इन दिस वे वी कैन डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। सो दिस इज फॉर द जीरो ऑर्डर. Now it's some characteristics. For zero order, if we plot a graph between the concentration A and versus time, it is a straight line. That is, this is a slope intercept form y is equal to mx plus c. M here is a slope. So उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो ग्राफ आएगा, this is the graph. ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी और ये आएगी किसके बीच में? कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में. यहाँ पे जो स्लोप है that is k is equal to minus slope. Similarly, the graph between the concentration and the rate, वो आएगा एक स्ट्रेट लाइन और वो हमेशा किसके पैरेलल होगा? कंसंट्रेशन के. ये कंसंट्रेशन है, ये रेट है और ये हमेशा इसके पैरेलल होगा. सो दीज आर द सम कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन. इसको अगेन देखिए, हमने सिर्फ यहाँ पे क्या किया कि दिस इज फॉर जीरो ऑर्डर, तो हमने कंसंट्रेशन की पावर को क्या कर दिया? जीरो कर दिया. उसके बाद हम लोगों ने सिर्फ इसके वेरिएबल्स को सेपरेट किया और उसके बाद इसको इंटीग्रेट किया. इंटीग्रेशन में हमें पता है कि ये डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आपस में एंटी होते हैं, तो ये कटिंग होगी यहाँ पे इसकी. उसके बाद हमने इक्वेशन को सिंपल सॉल्व किया और इनिशियली वैल्यूज देके कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यूज को निकाला. देन आफ्टर इसकी वैल्यूज को फिल करके हमने k की वैल्यू को एंड में यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया. ये तो था हमारे पास फॉर जीरो ऑर्डर. सिमिलरली जो है वो हम फर्स्ट ऑर्डर एक्शन के लिए इसको निकाल सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर एक्शन के लिए हमारे पास थोड़ा सा चेंज होगा. वो क्या चेंज होगा? दैट इज उसकी जो पावर है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट की, वो क्या हो जाएगी? 1, बिकॉज इट इज फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन.